बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद कूफा में थे। तभी एक आदमी आया। उसने सूरज की तरफ इशारा करके हजरत अली से पूछा कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला कितना है। तो हजरत अली ने कहा, अगर 1 अरब का घोड़ा यहां से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने यह जवाब सुना, वो कन्विंस हुआ और चला गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम कॉरपोरेशंस करके देखेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब के पीछे की मकसद क्या है। हजरत अली ने कहा था कि अगर 1 अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। 1 अरब के घोड़े की ओड़ी स्पीड तकरीबन 24 माइल्स बराबर होती है, और अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़ता रहे तो भाई उसको 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 500 ट्रेन सफर तय करेगा 24 घंटों में। अगर हम 1 महीने का डिस्टेंस कॉर्पोरेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 500 टोनी को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,005 आता है। इतने किलोमीटर्स का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर 1 साल का कैलकुलेट करे तो क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को चरस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,08,000, यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा 1 साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9,34,00,000 माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफर तय करेगा। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना ऑर्बिट ओवर शेप में करती रहती हैं। कभी ये सूरज के करीब होती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो उनके दरमियान का डिस्टेंस 9,10,00,000 माइल्स होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9,48,00,000 माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले जमीन और सूरज के दरमियान का तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने 1400 साल पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह। एक दिन कुछ आपके लोगों और मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन हो रही थी कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अल्फ है, जिस पर वहाँ बैठे सब लोगों ने अग्री किया। तभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु खड़े हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार ख़तबा दिया, और इस पूरे ख़तबे में कहीं भी अलफ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये वो ख़तबा है, यहाँ कहीं भी अलफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि ये इतना बड़ा ख़तबा है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक करने के लिए कितने इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है हज़रत अली की। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का एक और कमाल का ख़तबा है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस ख़तबे में कहीं भी नुक्ते वाले अल्फाज नहीं हैं, जबकि आधे से ज़्यादा आई बीकल फॉर्मेट्स में नुक्ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की बहुत से फ़लासफ़र, सिनस और रिसर्चर्स ने तारीफ़ की है। 4 जोड़क जो कि क्रिश्चियन पॉइंट और आथर थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी कि वो फ़िलासफ़र थे। उन्होंने अपनी किताब हीरोज़ एंड हीरो वाश्प में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की भर भर के तारीफ़ की है, और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की लीडरशिप क्वालिटीज़, उनके कैरेक्टर को एम्फसाइज़ किया है। और भी बहुत से सीनस और फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की तारीफ़ की है। उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला छिपे हुए रंग या नाज़िक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु ने बताया है कई लिक्ट व्यूज़ या हाइड्रेंट किलर्स ऐसे होते हैं जिससे इंसानी आँखें देख नहीं सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु ने यहाँ ये भी बताया है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे जानदारों से घरे हुए हैं
जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। यहाँ अली रजी अल्लाह ताली अन्हु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरियाज और प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सेंचुरी में इंटरनल लेवल किया था, जबकि इमाम अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा इमाम अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के अलावा हर सुनने वाला हल्की आवाज़ों से बहरा है और बुलंद आवाज़ें उसे बहरा बना देती हैं और दूर की आवाज़ें भी उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने 3 किस्म की आवाज़ों के बारे में बात की है। पहली वो आवाज़ है जो हम सुन नहीं सकते, जैसा कि जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से नीचे होती हैं, इससे हम सुन नहीं सकते, उसे इंफ्रास्ट्रॉनिक साउंड कहते हैं, जो कि हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाज़ें हैं। दूसरी आवाज़ वो है जो हमें बहरा कर देती है, और जैसा कि आपको पता होगा कि से ज़्यादा की आवाज़ इंसान को बहरा कर देती